अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारे पास नेमत इस्लाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा मज़हब दीन इस्लाम ही है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और दीन इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब, कोई और दीन काबिल कबूल नहीं है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना शुक्र अदा करेंगे बहुत ही कम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया कि ए मेरे बारी ताला, आपकी बेशुमार नेमतें मुझ पर हैं और मैं शुक्र अदा करने से कासिर हूँ, मैं शुक्र अदा नहीं कर पाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, तुम्हारा शुक्र से आजिज़ हो जाना ही शुक्र है। तुम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हो, यहाँ तक कि आजिज़ हो चुके। तुम्हारा शुक्र से आजिज़ हो जाना ही शुक्र है। ये नेमत हमारे पास मौजूद है, इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करेंगे बहुत ही कम है। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस दुनिया में ज़िम्मेदार हैं। हम सब इस दुनिया में ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारी क्या क्या है? पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को अदा करने का एहतिमाम करेंगे। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक न किया जाए, अल्लाह ताला शानुहु की ज़ात आली पर कामिल यकीन हो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान करीम की तिलावत, नफली सदक़ात, ये सब हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह के हुकूक हैं। और हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक हैं। माँ बाप की अज़मत दिल में हो, उनसे मोहब्बत हो, उनकी खिदमत गुजारी हो। मगर आज अजीब हाल ये है कि अजीब सा सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में। अजीब सा सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने रोकर पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। और वालिद मोहतरम, बाप की मिसाल सूरज की सी हुआ करती है। जब सूरज तुलू होता है हर तरफ उजाला होता है, और जब सूरज गुरूब हो जाता है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हुआ करता है। जब तक वालिद मोहतरम ज़िंदा होते हैं तमन्नाएँ पूरी होती है, आरज़ुएँ पूरी होती है, अल्लाह ताला की मदद नुसरत वालिदैन की इताअत पर कदम कदम पर शामिल हाल होती है। और जब वालिद मोहतरम, वालिद जैसी नेमत छीन ली जाती है तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तमन्नाएँ आरज़ुएँ पूरी नहीं हो पाती। तो माँ बाप के हुकूक हैं, बीवी बच्चों के हुकूक हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया और बीवी को भी शौहर की इताअत का हुक्म दिया गया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जिस औरत का शौहर उससे राज़ी हो और वो औरत इंतकाल कर जाए इस हाल में कि उसका शौहर उससे राज़ी था, इंशाअल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। शौहर की इताअत पर जन्नत में दाखिले की बशारत सुनाई गई। बच्चों के हुकूक हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को, अपनी ज़ात को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। अपनी ज़ात को मुकद्दम किया, पहले अपने अंदर दीनदारी पैदा करो। हमारे अंदर अगर दीनदारी होगी तो उसका असर बच्चों पर होगा, बच्चों में भी दीनदारी आएगी। इसलिए उसूल याद रखना चाहिए कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है। जिन माँ बाप की ज़िंदगी में दीनदारी नहीं होती उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं।
जो वालिद रात को रिमोट कंट्रोल को हाथ में रखता है उसकी नस्ल में खैर पैदा हो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो वालिद मोहतरम रात को उठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है, बहुत यकीन की बात है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला उसकी नस्ल में अपने मकबूल महबूब बंदे पैदा फरमाएंगे। पड़ोसी के हुकूक़ हैं जी, जानवरों के हुकूक़ है। अल्लामा अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हुकूक़ुल बहाइम एक किताब लिखी, जानवरों के हुकूक़ हैं। तो हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों की अदायगी होगी तो हम अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने वाले होंगे। नेमत इस्लाम का ये तकाज़ा है। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, शायर ने कहा तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना कुछ मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। दो आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, गर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना, गर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। तो अगर हम हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों को अदा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात आली के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत होगा। और दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि जैसे हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत हुआ, अल्लाह ताला के साथ हमारी यारी मजबूत हुई, हम अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ गए, अब इस बात की फ़िक्र की जाए कि कैसे मेरे ज़रिए से अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ने वाले बन जाए, कैसे अल्लाह का घर आबाद हो जाए। दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत का ये मकसद है। हज़रत शेख ज़करिया साहब कांदलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत का मकसद अपने अंदर दीनदारी पैदा करना है, हमारी ज़ात का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मजबूत हो। आज सुबह हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी दामद बरकातुहुल आलिया बागो बहार तबीयत के मालिक है, बड़ी अजीम इल्मी शख्सियत है। हज़रत की खिदमत में हाज़िरी का मौका नसीब हुआ, बड़ी सआदत की बात है। हज़रत ने फरमाया मेरे वालिद मोहतरम फ़जर की नमाज के बाद 1.5 घंटा वज़ाइफ में लगाते थे, 1.5 घंटा अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। इसको कहते हैं अल्लाह ताला के साथ मजबूत ताल्लुक़ का होना। हज़रत मौलाना इस्माइल साहब गोदरा वाले दामद बरकातुहुल आलिया 80 साल की उम्र हो चुकी, 80 साल की उम्र हो चुकी। हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब सुरती दामद बरकातुहुल फरमा रहे थे कि इस उम्र में भी अल्लाह के इस वली का एक रोज़ में एक कुरान करीम ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के मजबूत होने की दलील है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात आली के साथ मजबूत हो जाए, हमारा यकीन अल्लाह ताला शानुहु की ज़ात आली पर कामिल हो। आज सुबह हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब कुरैशी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की कब्र पर भी हाज़िरी नसीब हुई। बहुत सारे वाक़यात ज़हन और दिमाग में गर्दिश करने लगे, लेकिन आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मुख्तसर, कैसा अल्लाह ताला के साथ कामिल यकीन था। एक मरतबा हज़रत से पूछा गया, हज़रत आपके अहलो अयाल कसीर हैं, औलाद ज़्यादा है, आप बैरून मुल्क के सफ़र करते हैं, आप इतने सफ़र करते हैं, आप पैसा कहाँ से लाते हैं? हज़रत ने एक जुमला फरमाया, तारीख़ी जुमला फरमाया, हम अल्लाह का काम कर रहे अल्लाह से ले रहे। ये जुमला आपकी ज़ुबान में क्या कहा? हम अल्लाह का काम कर रहे अल्लाह से ले रहे। ये कामिल यकीन अल्लाह ताला का पैदा होगा। इस मुबारक मेहनत के बड़े बरक़ात, बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरक़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस बस्ती में उलमाए किराम की जमात आई है। उलमा की जमात का आना बड़ी सआदत की बात है। रातों को उठकर रोने वाले, कुरान और हदीस का इल्म अपने सीने में महफूज रखने वाले उलमाए किराम 12 एक दो नहीं 12 उलमाए किराम आपकी बस्ती में हाजिर हुए हैं। इसलिए आपसे बहुत गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हम इस मुबारक मेहनत से अपने आप को मुंसलिक करें, उलमा से खूब फ़ायदा उठाएं और वक्त देंगे इंशाअल्लाह। बहुत इसकी बरक़ात है। एक कारगुजारी सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप लोग सुनेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे। हज़रत मौलाना इस्माइल साहब गोदरा वाले दामद बरकातुहुल आलिया एक कारगुजारी बयान करते हैं। एक ट्रक वाला था, ट्रक वाला अल्लाह की याद से गाफिल, मस्जिद के माहौल से दूर, नमाज़ों से गाफिल। एक मरतबा चंद तबलीग वालों, चंद साथियों ने उसकी मुलाकात की और उसकी तशकील की। वो अल्लाह के रास्ते में निकला। हज़रत फरमाते हैं कि वो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला की ज़ात से होने का यकीन, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की ताकत इतने अच्छे अंदाज में बयान करता था कि हम भी नहीं बयान कर पाते। ऐसी अल्लाह की वहदानियत बयान करता था और उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ इतना कामिल हो चुका था कि वो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ ट्रक चलाता था। शुरू में जब वो गाड़ी चलाना शुरू करता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलीमा तय्यबा पढ़ लेता और वो कहता था अब मेरे को कभी नुकसान नहीं होगा, उसकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता था। एक मरतबा अहमदाबाद से गोधरा पहुंचना था, जुमा की नमाज अदा करना था, बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। RTO वालों ने उसका पीछा किया। उसने कहा साहब मुझको नमाज़ पढ़ना है, आपका नुकसान हुआ नहीं हुआ, मुझे नमाज़ पढ़ना है, जाने दो।
ऐसा यकीन पैदा हुआ, ऐसी ईमानी ताकत पैदा हुई। अगर हम चाहते हैं कि इस मुबारक मेहनत के ज़रिए से अपने आप को अच्छा बनाएं, अल्लाह के कामिल वलियों में अपने आप को शामिल फरमाएं, शामिल करने की कोशिश करें और मेरे ज़रिए से औरों का भी ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत हो, मेरे बच्चों में दीनदारी आए, मेरा घर जन्नत का नमूना बने, तो हम सब इस मुबारक मेहनत से अपने आप को मुंसलिक करें, आने वाली जमात का खूब साथ दें। सब देंगे इंशाअल्लाह। आज गश का दिन है, मगरिब के बाद गश करेंगे इंशाअल्लाह। और मुलाकात कब? इशा के बाद मुलाकात। अच्छा, हमारी तालीम भी इंशाअल्लाह 4 बजे से होगी, उसमें भी शिरकत कीजिए। अल्लाह ताला हमारी इस मुबारक महफ़िल को कबूल फरमाए। जो बातें बयान की गई, अल्लाह ताला सबसे पहले हमें और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात से हमारा कामिल यकीन, अपनी ज़ात से अपना कामिल ताल्लुक़ पैदा फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।